हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपिन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था, हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली थी फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी पे। तो आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी ऑफ बाई फंक्शनल ग्रुप। बाई फंक्शनल ग्रुप का मतलब एक ही कंपाउंड में अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो गए तो हम कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, किसको नंबरिंग देंगे, किसको नहीं देंगे। और हम देखेंगे इसमें कई सारी चीजें आती हैं कि हम किसको प्रेफर करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करेंगे कि हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो उन सब चीजों से पहले एक छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूं जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का असली मतलब समझाता हूं। प्रीफिक्स मतलब नाम से ही क्लियर है, प्रीफिक्स किसी भी कंपाउंड की जब आईयूपीएसी नेम करेंगे तो उसका जो प्रीफिक्स होता है, जो मतलब प्रीफिक्स मतलब पहले लगाया जाता है। प्रीफिक्स हमेशा कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम के पहले लगाया जाता है। प्रीफिक्स वो होता है, सफिक्स वो होता है जो लास्ट में लगाया जाता है। सपोज दैट अगर आपके कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अगर क्योंकि हमें पता है जो जिस सीरीज में हमने लिखा है, अगर उस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर किस वो पहला कंपाउंड जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड से नीचे आता है तो पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी और पहले फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो पहले फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको उसका सफिक्स यूज करना पड़ेगा और दूसरे फंक्शनल ग्रुप का हमें फिर क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो आइए मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल लेकर। देखिएगा, अगर मैं आपको एग्जांपल कहूं, ये है COOH CH2 CHOH CH3। ठीक, तो अब इसमें मुझे दो चीज समझ में आ रही इस कंपाउंड को देखने के बाद। एक तो भैया ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। एक तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। एक तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है। अल्कोहल को हम अच्छे से जानते हैं। अब देखना नंबरिंग, तो देखो हमें सीरीज में हमें पता है कि आईयूपीएसी की जब मैंने वो सीरीज बताई थी उसमें क्या होता है कि ये सबसे ऊपर आता है तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब देखो प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब, नंबरिंग मैंने किसको दी, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जो भी नेमिंग होगी आईयूपीएसी की उसके लास्ट में जो वर्ड यूज करेंगे सफिक्स, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, COH के अकॉर्डिंग होगा। और जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये जो OH अल्कोहल ग्रुप है, ये कोई बहुत बड़ा इसको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मान के चलेंगे। याद रखना एक बात, जब भी हम बाई फंक्शनल ग्रुप का केस लेते हैं तो अगर उसमें प्रायोरिटी पहले वाले फंक्शनल ग्रुप को मिल गई तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है। तो ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रह जाएगा, फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। ये अपनी प्रॉपर्टी जो पहले शो करता था फंक्शनल ग्रुप वाली वो नहीं कर पाएगा। एक्चुअल में तो है फंक्शनल ग्रुप ही, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से भैया ये ज्यादा मजबूत है, ये कमजोर पड़ गया, तो ये अपना फंक्शनल ग्रुप इसके अकॉर्डिंग नहीं दिखा पाएगा। जैसा कि हम दो लोग हैं, अगर दो लोग एक कोई बहुत पतला है, एक और कोई बहुत मोटा है, तो मोटे के आगे पतले को नहीं देख पाते हैं लोग। तो इसका मतलब इसकी ये COH है और ये OH है, तो इसकी जो प्रायोरिटी होती है इसकी इससे बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये अपना फंक्शनल ग्रुप का जो प्रॉपर्टी होता है, बेसिक प्रॉपर्टी, वो नहीं शो कर पाता है। ये फिर एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है। तो देखना, अब इसका एज ए ये सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। सब्स्टिट्यूएंट में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, ना कि सफिक्स यूज करते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है मुझे, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो 3 पे क्या लगा है, OH लगा। OH का अब अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, सॉरी अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स अल्कोहल का हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, कॉमा लगाना है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ ओइक एसिड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि भैया 1 पोजीशन पे 1 नंबरिंग किसको मिली थी, COH ग्रुप को। तो COH ग्रुप के ही अकॉर्डिंग हम उसका सफिक्स यूज करेंगे और COH का सफिक्स होता है ओइक एसिड। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आता है जिसमें COH जो होता है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा तो उसका फिर हम क्या यूज करेंगे, उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। उसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तब हम यूज ना, तब हम ओइक एसिड नहीं लगाएंगे। तो देखिएगा इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन है COH CH2
CH2 CH2OH। अगर इसका नाम आपको लिखना है तो इसका नाम क्या होगा? देखो एक बात तो है, दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, हाँ दिख रहे हैं। दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? ये OH है, ये CH, तो सीरीज के अकॉर्डिंग इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो 1 2 3 4। अब ये जो OH है ये एज अ कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन की चेन, तो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरीके से देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि इसका नाम क्या है? CH3CO CH2 CH3। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। देखना इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग तो इधर से होगी क्योंकि सेकंड पोजीशन पे कीटोन मिल रहा है, थर्ड फोर्थ इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे कीटोन ग्रुप मिलेगा। अब मुझे उधर से प्रेफरेंस देनी होती है जिधर से फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अभी कोई दो बाई फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जो सिखाया था उसके बेसिस पे इसको आपको करना है। तो देखो सेकंड पे क्या लगा? कीटोन ग्रुप, टोटल 4 कार्बन की चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ओन। क्योंकि कीटोन का जो हम यूज करते हैं सफिक्स वो क्या होता है? ओन। और वही कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? उसके लिए हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो हम कीटो वर्ड यूज कर सकते हैं या तो ऑक्सो भी यूज करते हैं। कीटो भी यूज करते हैं और ऑक्सो भी यूज करते हैं। तो आइएगा हम अपने प्रैक्टिस पे चलते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपकी बहुत अच्छे से, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये भी बाई फंक्शनल ग्रुप जैसे तक अभी हमने पढ़ते आए हैं इसका भी कॉन्सेप्ट हम समझ लें। देखना सॉरी, अगर मैं कहूं आपसे कि ये है COOH CH2, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, याद रखिएगा। अब देखो दो बात है यहाँ पे, एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एल्डिहाइड है। अब मुझे पता है एल्डिहाइड, सॉरी, अब मुझे पता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से ज्यादा होती है, तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी? नंबरिंग तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी भैया, लिख दिया 3 4 5। अब रुकना। अब देखो याद रखना, जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको नोट में डाल के लिखना कि जब भी पाई फंक्शनल ग्रुप का केस आएगा, अगर टर्मिनल पे कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो उस पे नंबरिंग आपको नहीं करनी है। समझिएगा, अगर दो फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं और सेकेंड ग्रुप जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है? टर्मिनल पोजीशन पे, मतलब कहीं ना कहीं उसका एक एंड मिल रहा है, तो उस पे नंबरिंग नहीं करनी है। तब यहां पे हमारा फेल हो जाता है लॉन्गेस्ट चेन का रूल। तो याद रखिएगा, रूल बनते ही किस लिए हैं? फेल होने के लिए। हर जगह रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ जगह रूल बनाए जाते हैं। तो यहां पे अब इस पे गलती मत कर देना, 5 6 इसको दे देना। जब दो फंक्शनल ग्रुप का केस आता है, तो जब दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तो पहले की जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, और फिर इन केस अगर वो दूसरा ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप वो टर्मिनल पोजीशन पे, तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा और उस पे हम नंबरिंग नहीं करेंगे। इस बात को नोट डाउन करके लिख लीजिए कि उस पे नंबरिंग नहीं होगी। ये मत कर दीजिएगा कि भैया इसको भी 6 दे देना, तो 6 कार्बन नहीं बनाना, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे मुझे नहीं देखनी, लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, ना कि एज अ फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक ये बिहेव कर चुका है, तो इसके आगे ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। तो भैया अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखने में मैं सोचूं कहां से स्टार्ट करूं। तो देखो 5 से ये कौन सा ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? तो देखो मैंने बता रखा था जब मैंने टेबल बनाई थी, इसका प्रीफिक्स, इसका सब सॉरी इसका प्रीफिक्स जो होता है क्या होता है? याद रखिएगा, 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। टोटल कितने कार्बन की चेन? 5, तो पेंटेनोइक, पेंटेनोइक
एसिड, क्या हो जाएगा नाम इस पेंटेनोइक 5 फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड। तो इसको मैं फिर से आपको एक बार समझाता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहीं से स्ट्रॉन्ग करना है आपको, यहीं से गलतियां स्टार्ट होती हैं। तो देखना होता क्या है कि जब भी दो फंक्शनल ग्रुप का केस आएगा, जहां पे दो फंक्शनल ग्रुप मुझे मिलेंगे, तो उसकी आईयूपीएसी में पहले मुझे चेक करना है कि किसका फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो किसका ज्यादा होगा। तो मैंने देखा भैया इस वाले क्वेश्चन पे कि सीओएच का जो प्रायोरिटी होता है सीएचओ से ज्यादा होता है, मतलब एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग हो गई, सीओएच के अकॉर्डिंग। तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5। अब यहाँ आके हम रुक गए। अब हमने सोचा कि भैया लॉन्गेस्ट चेन देखें, तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखनी है। जब दो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो भी डिफरेंट, याद रखना, ये अंडरलाइन कर लो, क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। जब डिफरेंट होंगे, यहाँ पे सीओएच होगा, यहाँ पे और कोई ग्रुप होगा, तब उस पे नंबरिंग नहीं करेंगे, तब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम उसका क्या यूज करते हैं, उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, 5 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड, 5 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। इसी तरीके से देखिएगा, ये है COH CS2 CS2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो देखो दो बात तो समझ में आ गई, ये अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। और दोनों में एक बात भी मुझे समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है वो अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड की अमाइड से ज्यादा होती है। तो इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3। अब भैया गलती नहीं करनी है मुझे, क्यों गलती नहीं करनी, ये अमाइड ग्रुप है तो ये एज अ पूरा क्या बिहेव करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, ना कि इसको 4 दे देना, 4 नहीं देना है आपको। ये पूरा क्या हो जाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। क्योंकि जब भी दो फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं तो उसके बाद जब टर्मिनल पोजीशन पे जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी प्रायोरिटी कम होती है, तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है। और उसके लिए हम उसका क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो इसका प्रीफिक्स क्या मैंने बताया था, अमाइड का प्रीफिक्स मैंने क्या बताया था, याद रखिएगा, अमाइड का प्रीफिक्स होता है कार्बोमाइल। क्या होता है सॉरी बच्चे, देखना 3 पे क्या लगा है, CONH2 लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोमाइल, कार्बोमाइल, कार्बोमाइल। 3 से क्या जुड़ा है, कार्बोमाइल। अब तो टोटल कितने कार्बन की चेन, 3, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। क्या यूज करते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से देखिएगा, ये है CS3 CH COH CS2 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 NH2। ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, देखो है क्या, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप दिख गए। अब नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी, 1 2 3 4 5 6। तो वैसे भी इसको क्या नहीं, ये कौन सा ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है। क्या है, अमाइन ग्रुप है। तो अमाइन ये यहाँ एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा होगा, कैसे बिहेव कर रहा होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, और 5 पे इसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं मैंने बता रखा है, इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो। अगर इसका ये सफिक्स में आता है तो इसका नाम, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या यूज करते हैं, अमीन। अब यहाँ पे तो इसका सफिक्स नहीं यूज कर सकते, सफिक्स तो हम किसका यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसी का सफिक्स यूज होगा, जिसकी प्रायोरिटी कम उसका प्रीफिक्स यूज होगा। इसको अंडरलाइन करके ब्रैकेट में बंद करके लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो 2 पे मिथाइल लगा है, 5 पे क्या लगा है, अमीनो लगा है। तो मिथाइल में M आता है, अमीनो में A आता है, तो A पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 अमीनो 5 अमीनो 2 मिथाइल 5 अमीनो 2 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन, तो पेंटेनोइक पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो याद रखिएगा बाई फंक्शनल ग्रुप के जब भी हम आईयूपीएसी करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। तब हम लॉन्गेस्ट चेन को नहीं देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को नहीं देखेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट अलग होता है।
क्योंकि वहां पे दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दोनों के प्रायोरिटी के बेसिस पे हम चीजों को समझते हैं। तो देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। CH3 CS CHO CS2 CS2 CH CN CH3। देखो, अब करना क्या है कि दो फंक्शनल ग्रुप दिख गए, CHO CN। अब मुझे ये भी पता है कि CHO और CN में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, वो सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा, तो 1 2 3 4 5। अब गलती नहीं कर देना कि भैया ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है तो इसको 6 दे दो, नहीं, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है, तो इसको नंबरिंग नहीं देनी है, इस पे नंबरिंग नहीं करनी। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उस पे हम नंबरिंग नहीं करते हैं, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, 6 इसको मिलेगा। याद रखिएगा, भूलिएगा मत इस बात को, जब भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उस पे हम नंबरिंग नहीं करते हैं, उस पे नंबरिंग नहीं करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये ग्रुप है, और यहाँ पे 5, इसका नाम, इसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो। क्या होता है, साइनो। अगर इसका सफिक्स बनता है तो इसका सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। तो इसका नाम लिखना है मुझे, इसका नाम, ये साइनो है और ये मिथाइल है, तो 5th साइनो, 5 साइनो, क्योंकि ये पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल से पहले आता है, तो इस वजह से 5 साइनो। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन, 6 कार्बन, हेक्सेन अल। अल क्यों यूज किया, क्योंकि वन, वन पे क्या लगा था, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल होता है। याद रखिएगा, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल होता है। इसी तरीके से देखिएगा, CH3 CH2 CH2, ये है SO3H CH CN CH3। तो देखना, दो बात है यहां पे, क्या, एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप दिख रहा था, एक साइनाइड ग्रुप दिख रहा था। अब ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर में देखना है कि कौन पहले आता है, तो ऑर्डर में पहले ये आता है, तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग। गलती मत कर देना भैया, इसको नंबर 1 नहीं दे देना, नंबर 1 उसको देते हैं जिसपे कार्बन तो प्रेजेंट होना चाहिए एटलीस्ट। तो अब देखो, ये सल्फोनिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास किधर से पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग के, इधर से, तो मुझे पता है 1 2 पे फंक्शन ये पढ़ रहा है, सल्फोनिक एसिड किस पे पढ़ रहा है, 2 पे पढ़ रहा है, तो नंबरिंग यहां से नहीं स्टार्ट कर देना, 1 दे देना। हमेशा नंबरिंग कार्बन पे की जाती है, ना कि अदर एलिमेंट्स पे, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। अब देखो 6 तो इधर इसको देंगे ही नहीं, क्योंकि 6 इसको दे दिए तो लॉन्गेस्ट चेन वैसे भी बराबर हो जाएगी। अब ये देखो 5 पे ये ग्रुप हो गया CH2, अब इसको 7 मत दे देना भैया, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जब एक पे हमने नंबरिंग कर दिया है, उसके आगे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो दूसरे वाले पे नंबरिंग नहीं करनी होती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 5 पे मिथाइल लगा है, 6 पे साइनो लगा है, 6 पे साइनो लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 साइनो 5 मिथाइल, 6 साइनो 5 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन की चेन, 6 कार्बन, तो हेक्सेन 2 पे क्या ग्रुप जुड़ा है, सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड, क्या हो जाएगा, 6 साइनो 5 मिथाइल हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से देखिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा सकता हूं यहाँ पे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चंस तो मैं बहुत करा दूंगा आपको। COCH3, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये अमाइड है, ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप है। क्या ग्रुप है, कीटोन, COR COR RCO डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो जब मैंने फंक्शनल ग्रुप की सीरीज देखी, तो कीटोन जो होता है वो अमाइड से पहले आता है। याद रखिएगा वो लाइन क्या थी, सड़क कार पे थी, आंधी आई ऐसी, हमने हमने में आधा संकट। अब देखो, हमने आधा संकट,
तो हमने मतलब अमाइड, तो अमाइड भैया यहाँ पहले आता है, ना कि कीटोन आता है, ना कि कीटोन आता है। तो अब इसकी आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे हम, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, क्योंकि अमाइड जो है वो पहले आता है एज कीटोन से। तो याद रखिएगा इसका आईयूपीएसी नेम करने का तरीका क्या है, इसको 1 दे दो, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है तो इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, ये तो 3 है ही है, ऊपर लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4। अब देखो ये कीटोन ग्रुप है जो कि बीच में लगा है, कहां लगा है, बीच में लगा। कीटोन हमेशा सेंटर पे भी हो सकता है, टर्मिनल पे नहीं। मैंने जो केस बताया था उसके पहले याद रखिएगा कि नंबरिंग उसको नहीं देते हैं, किसको, जो टर्मिनल पे लगा होता है। जो भी फंक्शनल ग्रुप, जब मैंने किसी फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दे दी और वो टर्मिनल पे लगा है तो उस पे नंबरिंग नहीं करते। अगर कोई बीच में ही ग्रुप लग जाएगा तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, तब तो मेरी मजबूरी हो जाएगी। अब ये नहीं करना भैया 4 के बाद ये पूरा ग्रुप, ये पूरा कोई ग्रुप, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कीटोन केवल इतना है, क्या है ये कीटोन, सी डबल बॉन्डो, यही क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो इस पे नंबरिंग अब मुझे करनी पड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बीच में पड़ जा रहा है, बीच में पड़ेगा तो नंबरिंग हमें मजबूरी में करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा ये जो मैंने यहां कॉन्सेप्ट सिखाया था वो ये उस पे लगता है जब हमें टर्मिनल पे टर्मिनल पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो तब उस पे नंबरिंग नहीं करते। अब भैया यहां बीच पे पड़ जा रहा था तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ ही जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखना इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब देखो मुझे नंबरिंग करनी पड़ जाएगी, लेकिन याद रखिएगा तब भी अब क्योंकि इसका हम क्या यूज करेंगे, इसका सफिक्स यूज करेंगे। तो ये जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन का मुझे तब क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो इसका नाम लिखते हैं, देखो कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो। क्या होता है, कीटो भी लिख सकते हैं या तो ऑक्सो जनरली प्रेफर किया जाता है, ऑक्सो, आप केवल ऑक्सो मान के चलिए, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 पे क्या लिखा है, ऑक्सो ग्रुप है तो 5 ऑक्सो। उससे पहले भी देखिए 3 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो पहले आएगा, 3 क्लोरो कॉमा 5 ऑक्सो। और ये कितने कार्बन के चेन, 6 कार्बन, तो हेक्सेन, हेक्सेनामाइड, क्योंकि अमाइड का सफिक्स क्या होता है, अमाइड ही होता है। तो हेक्सानामाइड, हेक्सेनामाइड, याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं। फिर से मैं समझा देता हूं, देखो अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, अगर सेकंड जो पहला फंक्शनल ग्रुप है उधर से नंबरिंग स्टार्ट हो गई, अब जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अगर वो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगा है तो नंबरिंग टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगा है। जैसे टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगा है तो वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, या तो कीटोन हो सकता है, या तो अब देखो एनहाइड्राइड भी हो सकता है। एनहाइड्राइड तो वैसे भी वो तो अलग ही ग्रुप हो जाएगा। तो याद रखना कीटोन ही ऐसा ग्रुप है जो मिडिल पे होता है, तो उस पे मुझे नंबरिंग करनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और सपोज दैट अगर एक फंक्शन ग्रुप लगा है और दूसरा फंक्शन ग्रुप वो टर्मिनल पोजीशन पे लगा, तो टर्मिनल पोजीशन वाले फंक्शनल ग्रुप को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कराएंगे और उस पे नंबरिंग नहीं करेंगे। तो देखिएगा इसका नाम क्या हो गया, 3 क्लोरो 5 ऑक्सो हेक्सेनामाइड। चलिए आगे चलते हैं हम। अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन ये है, CO Cl CH2 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 CHBr CH डबल बॉन्ड CH2 CH2, ठीक। इसका आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले आप देखो भैया क्या क्या ग्रुप है प्रेजेंट है, इस ग्रुप क्या क्या प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि यार नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। नंबरिंग स्टार्ट करना है आपको तो
नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये एसिल ग्रुप है, एसिल हैलाइड ग्रुप है। और ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है एसिल ग्रुप से, एसिल हैलाइड से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? इसका नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इसकी नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गलती मत कर देना क्योंकि ये टर्मिनल पे क्या है? ये टर्मिनल पे लगा है। कहां लगा है? ये टर्मिनल पे लगा है। तो टर्मिनल वाले को मैंने क्या बताया था? जब दो फंक्शनल ग्रुप है तो पहले को प्रायोरिटी मिल जाए और दूसरा फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे लगा तो उस पे हम नंबरिंग नहीं करते हैं। तो ये पूरा एज अ ग्रुप हो जाएगा, एज अ पूरा ग्रुप हो जाएगा, एज अ ग्रुप नहीं, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है। तो अब आपको इसकी आईयूपीएसी नेम लिखनी है। आईयूपीएसी नेम लिखने में देखो, सबसे पहले देखो ग्रुप पहचान लो कहां कहां कौन सा लगा। ये ब्रोमो है, ये डबल बॉन्ड मतलब इन लगा है। तो सबसे पहले नेम लिखो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। अब देखो COCl का यहाँ पे हम सफिक्स तो नहीं यूज करेंगे, COCl का यूज क्या करेंगे? प्रीफिक्स। तो COCl का प्रीफिक्स क्या होता है? COCl का प्रीफिक्स क्या होता है? मैंने बता रखा था, इसका प्रीफिक्स होता है एसिल हैलाइड। अब यहाँ पे हैलाइड में क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरीन लिखेंगे। अब देखो यहीं पे गलती हो जाएगी, मैंने 5 ब्रोमो पहले लिख दिया और इसका प्रीफिक्स, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो एसिल क्लोराइड होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी देखना है, गलती नहीं करनी है, यहीं पे गलती हो जाएगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी देखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 8 से स्टार्ट होगा, 8 एसिल क्लोराइड। गलती मत कर देना भैया कि पहले 5 ब्रोमो लिख दो, इसको बाद में, पहले इसको लिखना है 8 एसिल क्लोराइड, उसके बाद क्या है? 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। अब टोटल कितने कार्बन की चेन है ये गिन लो, 8 कार्बन की चेन। तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, थर्ड पोजीशन से क्या जुड़ा? इन, तो ऑक्ट 3 इन। और वन पोजीशन पे ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब आपको समझ में आ गया होगा बाई फंक्शनल ग्रुप का, कि बाई फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी हम कैसे लिखेंगे। इसी पे एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, देखिएगा। CO CS3 CS2 CS2 नहीं CS2 ठीक, और ये है CH। ठीक, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप क्या कर लीजिए? ब्रोमो लगा लीजिए, ब्रोमो। ठीक, ये है क्वेश्चन। इसका क्या करना है आपको? आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेम लिखना में देख लो, एक ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है, एक ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी? एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड प्रायोरिटी ज्यादा होती है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दो, तो 1 2 3 4। अब देखो दो ऑप्शन है मेरे पास, 5 6, इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, 5 6। अब मैंने क्या बताया था, जब फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो उसके बाद हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, जितने भी ग्रुप होते हैं वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करते हैं। तो मुझे नंबरिंग हमेशा अपने से बढ़ानी ही पड़ जाएगी, क्योंकि दूसरे ग्रुप के फंक्शनल, जो दूसरा फंक्शनल वो एज अ क्या बिहेव कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते। उसके बगल वाले कार्बन तक तो मुझे आईयूपीएसी नेमिंग में नंबरिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये एज अ ग्रुप हो जाएगा, ये पूरा एज अ ग्रुप हो जाएगा। और क्या? बस हाँ। तो अब तीनों का देखो नाम क्या हो जाएगा। इसका नाम मुझे पता है, 2 कार्बन के लिए एथाइल यूज करते तो डबल बॉन्ड से अटैच है तो एथाइलिन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमो। इसका क्या हो जाएगा? अब देखो यहीं पे क्या हो गई, हमसे गलती हो गई, हमने इसको क्या पूरा मान लिया? ग्रुप। लेकिन यही मैं आपको सिखाना चाहता था, गलतियां होती कैसे हैं, गलतियां होती कैसे हैं। तो इसको पूरे को सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है, मैंने क्या बताया? कीटोन। अच्छा, इसमें से आप मुझे बताओ कि कीटोन है कौन सा, कीटोन ग्रुप है कौन सा? कीटोन, इसको अच्छे से बना लो, ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है। ठीक, अब देखो कीटोन बोलते किसको? C डबल बॉन्ड O। ये जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कीटोन। तो मैंने जो बताया था कि भैया अगर एक फंक्शन ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी आप ज्यादा है, नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग होगी, और दूसरा फंक्शन ग्रुप अगर टर्मिनल पे लगा है तो उस पे नंबरिंग नहीं करेंगे। अब भैया ये टर्मिनल पे तो नहीं लगा, ये टर्मिनल पे नहीं, ये सेंटर पे लगा, तो इस पे भी मुझे नंबरिंग करनी पड़ जाएगी, ये तो मेरी मजबूरी हो जाएगी। तो इसका नाम ये मत कर देना 6 के बाद ये पूरा ग्रुप मान लेना, मैंने इसीलिए आपको सिखाया कि गलती कैसे हो जाएगी आपसे। और याद रखिएगा जब आप याद रखिएगा, मैं एक बात आपको बता देता हूं, मैं यहाँ क्लास 11th भले ही चैप्टर डालता हूँ क्लास 11, लेकिन मैं आपको किस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको उस बेसिस पे तैयार कर रहा हूँ ताकि जब आप कंपटीशन में एग्जाम देने बैठे तब आपको ये नहीं लगेगी कि सर मैंने सिर्फ क्या अपने कोर्स का पढ़ के आया था, सिर्फ अपने एग्जाम के लिए पढ़ा था, सिर्फ अपने स्कूल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ा था। मैं आपको तैयार इसलिए कर रहा हूं ताकि जब आप हायर क्वेश्चन, हायर लेवल पे जाइए, जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो आपको ये सब चीजें आती हो, ये सब चीजें अच्छे से आती हो, ताकि आपसे गलतियां ना हो। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 6 के बाद 7, ये हो जाएगा 8, 6 7 8। तो अब देखो, अब इसका मुझे क्या करना है, नाम लिखना है। इसका नाम कैसे होगा, देखो ये है एथिलीन, ये है ब्रोमो, तो इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। अब देखो ये एथिलीन ग्रुप है, ये कौन सा है, ऑक्सो, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन का क्या मैंने यूज बताया, क्या यूज करना है, प्रीफिक्स यूज करना है, उसका प्रीफिक्स ऑक्सो होता है। तो ऑक्सो और एथिलाइन में ई और ओ में पहले ई आता है, तो इसका पहले नाम लिखेगा 5 ब्रोमो 4 एथाइलिन, एथाइलिन। उसके बाद क्या है, टोटल कार्बन कितने गिन लो, 8 हैं, तो क्या 8 के लिए क्या यूज करते हैं, ऐसे लिख लो, 8 के लिए क्या यूज करते हैं। देखो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, लिख लो तुम 7 ऑक्सो, 7 पे क्या लगा है, ऑक्सो, तो 5 ब्रोमो 4 इथिलीन 7 ऑक्सो, टोटल कितने कार्बन, 8। तो ऑक्ट, कितना ऑक्ट, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्टेनल, क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेनल, ऑक्टेनल। तो देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस अच्छे करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, फिर हमें कोई भी क्वेश्चन दे दो तो मुझे डाउट नहीं रह जाएगा। और फिर याद रखिएगा आज के लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जब हमारे किसी भी फंक्शनल ग्रुप में एक किसी भी कंपाउंड 3 फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे तब उसकी आईयूपीएसी नेम हम कैसे करेंगे, तब उसकी आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे। तो देख, आपको बस देखते रहना है, क्या करते रहना है, आपको बस देखते रहना है, मैं आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे कराते रहूंगा। देखना क्वेश्चन है CS3 CO CS2 CN, ठीक। तो देखो सबसे पहले आप सीरीज में चेक कर लो कि भैया साइनाइड पहले आता है कि कीटोन पहले आता है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग साइनाइड पहले आता है, तो साइनाइड से नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4, इसको 3 दे दो पर अच्छा लगेगा, 1 2 3 4। क्यों मैंने इसको दिया, क्योंकि ये भैया मिडिल पे पड़ रहा था, तो मिडिल पे मेरी मजबूरी पड़ गई, मुझे नंबरिंग करनी पड़ गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम रखना है इसको, तो 3 ऑक्सो, 4 कार्बन की चेन, तो ब्यूटेन। अब साइनो ना लिख देना, साइनो तब यूज करते हैं जब वो एज अ प्रीफिक्स होता है, तो ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेनाइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसी तरीके से देखिएगा अगर ये ग्रुप लगा है CO CS2 CS2, अब मान लीजिए आप लगा लो CS2C, ठीक। अब इसके मुझे क्या करना है, आईयूपीएसी करना है। तो देखो दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे थे, कौन कौन से, COBr, ये कौन सा होता है, एसिल हैलाइड है, ये क्या है, साइनाइड है। अब एसिल हैलाइड और साइनाइड में पहले कौन आता है, एसिल हैलाइड आता है, एसिल हैलाइड से ही क्या होगी, नंबरिंग होगी, तो इसको 1 2 3 4
5। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, 6 7 इसको भी दे सकता हूँ, 6 7 इसको भी दे सकता हूँ। तो अब मुझे देना किसको, याद रखिएगा हम हमेशा, मैंने क्या बताया, तो जो एक ऑर्डर चल रहा है उसी ऑर्डर को याद रखना, उस ऑर्डर से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है, समझना है, कुछ याद नहीं करना है। तो देखना मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा केस फंस जाए तो यहाँ पे देखो साइनाइड क्या है, अभी मतलब कि देखो एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो बिहेव करेगा, लेकिन है तो ये असल में फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नेम हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसकी प्रायोरिटी जो होती है इनसे तो ज्यादा ही होती, भले इनसे तो ज्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सीरीज में ऊपर आते, लेकिन साइनाइड की जो प्रायोरिटी होती है वो एथिलीन से तो ज्यादा होती है, एल्कीन से तो ज्यादा होती है। तो नंबरिंग में ये क्या हो जाएगा 6। अब 7 इसको ना दे देना भैया 7, क्योंकि ये टर्मिनल पे लगा है, टर्मिनल वाले को हम नंबरिंग नहीं करते। तो ग्रुप जो जो बन गए उसको सर्कल कर लो, सर्कल कर लिया मैंने। अब देखो इसकी क्या करना है, आईयूपीएसी नेम करना है। तो सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका मैंने क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, और साइनो का साइनाइड का प्रीफिक्स होता है साइनो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। अब देखो 4 पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, और 6 पे क्या लगा है, साइनो लगा है। तो क्लोरो और साइनो में पहले कौन आएंगे, दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैच कर जाएं तो क्लोरो लिखो और लिखो साइनो लिखो। तो देखो सी सी मैच कर गया, और एच और वाई में पहले कौन आता है, एच आता है। तो क्लोरो हम पहले लिखेंगे, क्लोरो पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब 6 पे क्या लगा है, साइनो, 6 साइनो। अब देखो 2 पे क्या लगा है, एथाइलीन लगा है, 5th पे क्या लगा है, एथिलीन लगा है। तो एथिलीन जो होगा पहले आता है, उसके बाद एथाइलीन आता है। तो 5 एथाइलीन कॉमा 2 एथाइलाइन कॉमा कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन ऑयल ब्रोमाइड, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल हेलाइड होता है, और हेलाइड पे यहाँ ब्रोमीन लगा है, तो इसका क्या हो जाएगा हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड, हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड। उसके बाद देखिएगा इसी तरीके से कई और क्वेश्चंस हैं जो अब मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, फिर उसके बाद हमारा यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 3 और प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद कोई जरूरत नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी आपको क्वेश्चंस, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। तो देखना स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन ये है कि CH3 CH CHO CS2 CS2 OH, तो देखना इसका नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड से होगी, एल्डिहाइड क्योंकि सीरीज में ऊपर आता है। तो 1 2 3 4, 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, ये तो ग्रुप है, ये तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप का मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो इसका 4 हाइड्रोक्सी, टोटल 4 कार्बन, तो ब्यूटेनल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। इसी तरीके से देखिएगा CH3 CH NS2 CH2 CH2 साइनाइड। तो देखो अब यहाँ पे क्या करें, ये एक ग्रुप मिल रहा है मुझे, ये कौन सा ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप है। तो अमीन ग्रुप पे और इधर साइनाइड ग्रुप है, तो साइनाइड और अमीन में पहले कौन आता है, साइनाइड जो होता है वो पहले आता है। तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग, साइनाइड के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 4 5 5 इसको ना देना भैया, ये क्या है नाइट्रोजन है ना कि कार्बन है, तो इस पे नंबरिंग हम नहीं करते। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 पे क्या ग्रुप जुड़ा है, अमीन। ये अमीन तब यूज करते हैं जब इसकी प्रायोरिटी पहले होती। तो अब अमीन का क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स, अमीन का प्रीफिक्स होता है 4 अमीनो, 4 अमीनो, टोटल 5 कार्बन, तो पेंटेन। अब साइनाइड का क्या हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। तो साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल होता है, तो पेंटेन नाइट्राइल। तो याद रखिएगा एक बात जो मैंने बता दी है, अगर देखो है क्या,
कि दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप पे देखो, अब पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर वो टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ा है, टर्मिनल पे देखो सारे ग्रुप हो सकते हैं, जैसे COCl, CN हो गया, CHO हो गया, COCl हो गया, तो जितने भी इस तरीके के ग्रुप है ये हमेशा टर्मिनल पे जुड़ेंगे, क्योंकि ये बीच में जुड़ नहीं सकते। बीच में कौन जुड़ सकता है, वो केवल कौन सा है, वो कीटोन है। तो कीटोन पे नंबरिंग मुझे करनी पड़ जाएगी, वो मेरी मजबूरी पड़ गई थी। लेकिन जो टर्मिनल ग्रुप पे लगे होंगे, CN जैसे लगा होगा टर्मिनल पे, तो उस पे हम नंबरिंग नहीं करेंगे, उसका हम क्या यूज करेंगे, उसका हम यूज करेंगे प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो आज यहाँ पे टॉपिक एंड होता है हमारा IUPAC और बाई फंक्शनल ग्रुप। हमने बाई फंक्शनल ग्रुप के IUPAC बहुत अच्छे से समझ ली, इसका कॉन्सेप्ट एकदम समझ लिया। बस डरना नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी NCERT बुक हो या कोई सी भी बुक हो, आप वो बुक को उठाइए और प्रैक्टिस करिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करूंगा IUPAC ऑफ जब 3 फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, मतलब ट्राई फंक्शनल ग्रुप। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।